आई थिंक एचआईवी के मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जो आज की तारीख में ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और फर्स्ट लाइन एक गोली देनी पड़ती है और उससे आउटकम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। पेशेंट्स आर लिविंग लॉन्गर। और जैसे कोई शुगर का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जैसे वो लंबी अपनी लाइफ जीते हैं विद ट्रीटमेंट, ऐसे ही एचआईवी के मरीज़ भी उतनी ही लंबी एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़ की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। पहले डिक्लाइन कितना है अगर हम तो प्रेवलेंस रेट्स हैव गॉन डाउन एंड अब सक्सेसफुली ट्रीटमेंट के कारण और टारगेटेड इंटरवेंशन के कारण प्रेवलेंस रेट्स कम हुए हैं। और हमारा जो चंडीगढ़ का है 0.19% है। आई थिंक एग्जैक्ट जो डेटा है, दिस इज लेस देन दी नेशनल एवरेज। तो प्रेवलेंस जो स्टडी की जाती है वो आई थिंक एंटीनेटल मदर्स के जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें देखते हैं कि पॉजिटिविटी कितना आ रहा है, क्योंकि वो उनके सारे टेस्ट किए जाता है। तो उसमें से पता चलता है कि एक एरिया में प्रेवलेंस कितना होगा। तो श्योरली प्रेवलेंस कम हो रहा है। पहले एक स्टिग्मा होता था कि एचआईवी अगर ट्रीटमेंट है तो डेथ को लेकर जी, फिलहाल अब क्या सिचुएशन आई थिंक एच आई वी इज नो लॉन्गर अ डेथ सेंटेंस। एच आई वी अगर पॉजिटिव हो जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैसेज ऑल्सो शुड गो कि ये डेथ सेंटेंस नहीं है। अगर जो लार्ज मेजोरिटी पेशेंट्स हैं वो टाइम पे आ जाते हैं और वो अपना इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट निगलेक्ट नहीं करते, तो ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो पूरी लंबी भर उम्र जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट लाइन पे पेशेंट है वो 1993 से चल रहा है। सो 1993 से अगर आप देखो तो करीब 31 ईयर्स हो गए। तो 31 ईयर्स पे पेशेंट फर्स्ट लाइन एआरटी पे चल रहा है। सो आई थिंक ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। सर एचआईवी पेशेंट की अगर हम बात करें, ये बाद में मैलियस भी करते हैं कि बच्चे भी होते हैं, तो क्या बच्चों में भी होता है? आई थिंक अगर वो केयर पे हैं और वो वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं वेयर दे हैव प्लान्ड प्रेगनेंसीज और बच्चे एचआईवी नेगेटिव हुए हैं। वो उनके लिए भी बहुत खुशी का पल होते हैं। और हम ट्रीटिंग टीम और हमारे डॉक्टर्स के लिए भी बहुत खुशी का पल होता है कि जब पेशेंट एचआईवी डायग्नोज होता है शुरू में और बाद में वो एक बच्चा उसका होगा और वो एचआईवी नेगेटिव होगा, उस क्षण के लिए उसके लिए ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल होता है। बट उस ड्यूरिंग दैट जर्नी जब वो उस टाइम पे पहुंचते हैं कि उसके बच्चा प्लान कर पा रहे हैं और बच्चा होता है और बच्चा एचआईवी नेगेटिव है, आई थिंक इससे बड़ी खुशी की बात उस मरीज के लिए कुछ नहीं हो सकती। सर ओवरऑल पंजाब की हम बात करें तो अभी भी ड्रग्स जो खासतौर पर चेंज के थ्रू होते हैं, तो ये भी एचआईवी का अभी भी मेजर देखिए, आईवी ड्रग अब्यूज जो है वो एक एचआईवी का रिस्क फैक्टर है, बट वो ही एक अकेला रिस्क फैक्टर नहीं। हालांकि वो है, बट आई थिंक उसके लिए भी टारगेटेड इंटरवेंशन की जा रही हैं। तो रिस्क फैक्टर्स वैसी हैं जैसे पहले थे, तो उनके ऊपर भी इंटरवेंशन हो रहा है। आई थिंक वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, आगे भी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। दैट्स व्हाट आई वुड फील। कोई मैसेज आप पब्लिक को? आई थिंक मैं यही कहना चाहता हूं कि एचआईवी का ट्रीटमेंट संभव है। अपना एक तो वॉलंटरी यूनिवर्सल टेस्टिंग होनी चाहिए कि जो भी चाहे जाके अपना आईसीटीसी से टेस्ट कराए। अगर कोई हाई रिस्क बिहेवियर है जिनमें कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं या एमएस मैन हैविंग सेक्स विद मेन है, तो उनको एक तो हाई रिस्क इंटरवेंशंस, हाई रिस्क बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर, बट उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बिहेवियर है तो अपना टेस्ट कराना चाहिए। और अगर अनफॉर्चुनेटली टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर दवाई लेनी चाहिए। दवाई कैन हेल्प इन लिविंग देम लॉन्गर, complication free life. That's what I would say. हरियाणा से अभी तक हमारे पास 6,431 मरीज रजिस्टर हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर मरीजों को हम अपने उनके जो क्लोजेस्ट एआरटी सेंटर हैं उनको डायग्नोज करने के बाद उनके एआरटी सेंटर में भेज चुके हैं। बट अभी हमारे एआरटी पे 1272 मरीज जो हैं वो हरियाणा से पीजीआई में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अलाइव एंड नॉन ट्रीटमेंट। पंजाब से टोटल 6,000 मरीज के करीब यहाँ रजिस्टर हुए हैं। उनमें से मोस्ट ऑफ दम एज आई सेड उनको हमने ट्रांसफर आउट करके अपने घर के पास जो आईटी सेंटर है वहाँ भेज दिया। और अराउंड रफली 1694 पेशेंट पंजाब के एआरटी पे हमारे पास पीजीआई में रजिस्टर्ड है। देखिए, वो थोड़ी बहुत डेथ तो होंगी, बट ऑफ हैंड नंबर्स बताना मुश्किल है। एज आई सेड, डेथ इज नो लॉन्गर
so significant a number that we are registering. We hardly see any deaths with HIV patients in the wards these days. Contrary to हरियाणा में क्या रीजन आप देखते हैं जो नेशनल रीजन है वही सेम है या कुछ अलग रीजन सामने है? देखिए, मेरे को हरियाणा का डेटा देखे बगैर कुछ कहना, बिकॉज वी हैवंट लुक्ड एट इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन फाइंड आउट दैट डेटा. डॉक्टर रविंदर कैन look at that data of Haryana